आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का बहुत महत्वपूर्ण पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझेंगे। यह पाठ रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत दोहों और चौपाइयों में उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर का आयोजन महाराज जनक के दरबार में किया जा रहा था। राजा जनक की शर्त के अनुसार जो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वे अपनी कन्या अर्थात सीता का विवाह कर देंगे। अनेकों राजाओं और राजकुमारों के परास्त होने के उपरांत महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार श्री राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल तो हुए, परंतु इस प्रक्रिया में शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष के टूटे जाने पर भगवान परशुराम सभा के बीच आकर महाक्रोध करने लगे, क्योंकि शिव उनके गुरु थे और वह धनुष जिसका नाम पिनाक था वह शिव धनुष था। इसीलिए शिव जी को पिनाकधारी भी कहा जाता है। यह काव्य संवाद शैली में लिखा गया है, अर्थात संवाद को हम कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं या वाद प्रश्न भी कह सकते हैं या वाद प्रतिवाद भी। अब आप सोचेंगे कि वाद प्रतिवाद हो रहा था तो किसके बीच हो रहा था? तो बच्चों, ये संवाद राम और परशुराम के बीच नहीं, अपितु लक्ष्मण व परशुराम के बीच हो रहा था। कारण यह है कि राम का अपमान लक्ष्मण जी कभी सहन नहीं करते थे। अब आगे का आप व्याख्यान में और ठीक से समझ पाएंगे। इससे पूर्व के हम पाठ की पंक्तियाँ शुरू करें। तुलसीदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। इनकी भाषा अवधी है। इस रचना में दोहा और चौपाइयाँ हैं। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों का प्रयोग देखते ही बनता है। इनकी इस रचना में इन सब चीज़ों के अतिरिक्त रस, छंद और अलंकारों की प्रचुरता भी देखी जा सकती है। रौद्र व वीर रस, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग भी कई स्थानों पर पाया जाता है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए प्रारंभिक पंक्तियाँ राम जी ने कही हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। अर्थात हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। आयस काह कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। अगर आपको कोई आज्ञा देनी है तो कृपया मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपके दास के समान हूँ। सुन रिसाए बोले मुनि को ही, अर्थात उनकी बातों को सुनकर उनके क्रोध में बिल्कुल भी कमी नहीं आई और परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। अर्थात सेवक वो होता है जो सेवा करे, और जिसने ये काम किया है उसकी करनी को सेवा तो नहीं कहा जा सकता, ये तो दुश्मनी है, शत्रुता की है किसी ने मेरे साथ। सुनहु राम जेह शिवधनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। अर्थात हे राम, सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सम मीन्स होता है समान और रिपु का मतलब शत्रु। तो सहस्त्र बाहु का नाम इन्होंने यहाँ पर लिया है, और सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 बाहों वाला। 1000 बाहों वाला जो राजा था उसको इन्होंने, परशुराम ने अपने फरसे के बल पर, अपने बाहुबल से मार दिया था, क्योंकि वो उनका दुश्मन था। उसी के समान दुश्मन बता रहे हैं वो उसको भी जिसने उनके शिव धनुष को तोड़ दिया है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। सो बिलगाओ, बिलगाओ का मतलब होता है अलग हट जाना, और बिहाई का मतलब होता है छोड़कर। इसका मतलब उन्होंने कहा कि सभा में इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, जो भी मेरा दुश्मन के समान है, जिसने इस धनुष को तोड़ा है, वो इस समाज से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो मेरे क्रोध का भाजन सभी हो जाएंगे, अर्थात सभी मेरे हाथ से मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखनु मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। इन मुनि के वचन को सुनकर
बाकी सब चुप हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मुस्कुराकर ये वचन कहने लगे। किससे कहने लगे? साधु यानी परशुराम जी से अपमान सहित वाणी में वो बोलना शुरू कर दिए। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन गुसाई। मैंने या हमने, राम और लक्ष्मण दोनों ने ही बचपन में धनुष, छोटे छोटे धनुष जो लकड़ी से बने होते हैं, उस तरह के धनुष को बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा हुआ है, उसी को इन्होंने धनु ही कहा है। लेकिन वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि उस समय तो किसी ने भी हम पर गुस्सा नहीं की थी। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु। हे भृगु वंश के केतु के समान, केतु का मतलब होता है पताका या ध्वज, केतु के समान परशुराम जी, उस समय तो किसी ने हम पर गुस्सा किया नहीं था, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता या इतना स्नेह क्यों है? अब परशुराम जी बोल रहे हैं अगली पंक्तियां। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी जानते हैं वो थोड़े अहंकारी स्वभाव के हैं, और वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इस लड़के को, इस बालक को मेरे विषय में कुछ भी नहीं पता है। तो उसको ललकारते हुए सब बोलते हैं कि रे नृप बालक यानी राजा के पुत्र, काल बस, काल बस मतलब मृत्यु के वश में, बोलत तो न समार, तुम संभाल के नहीं बात कर रहे हो। क्योंकि जिस धनुष को तुम साधारण धनुष की गिनती में ला रहे हो वो त्रिपुरारि का धनुष है। त्रिपुरारि क्यों कहा गया? क्योंकि 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव जी, उनका ये धनुष है, और ये बात पूरा संसार जानता है। वेदित सकल संसार अर्थात पूरा संसार इस बात को जानता है। अगली पंक्तियाँ लक्ष्मण जी के द्वारा कही गई हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हंस रहे हैं वो, हंसते हुए कि हमारे ज्ञान में तो, हमारे संज्ञान में तो इतना ही है कि सारे धनुष एक ही समान होते हैं, क्या किसी की कीमत ज़्यादा और क्या किसी की कीमत कम। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पता नहीं इस धनुष से हमें क्या लाभ हानि होने वाली थी। जून का मतलब यहाँ पर पुराना या जीर्ण, जो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं वो जीर्णावस्था में हो जाती हैं, यानी पुराना धनुष था, इससे हमारी क्या लाभ हानि होने वाली थी। राम जी ने इसको जब देखा तो नए के समान इसको उठाया था। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, यानी जैसे ही रघुपति ने यानी राम जी ने इस धनुष को छुआ वो टूट गया, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, पता नहीं आप किस कारण से इतना क्रोध कर रहे हैं। रोसु का मतलब क्रोध होगा, बिनु काज मतलब बिना किसी कारण के। बोले चिते परसुकी ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। अभी तक लक्ष्मण जी ने उनके फरसे को ध्यान से नहीं देखा है। जो कायर होते हैं, जो डरते हैं, वो हथियार को पहले देखते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनके फरसे को अभी तक नहीं देखा। तो परशुराम जी खुद उनको फरसे की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, बोले चिते परशु की ओरा, उसकी तरफ दिखाते हुए बोल रहे हैं, रे सठ, सठ का मतलब दुष्ट, हे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति, तुमने लगता है मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, मैंने तुझे एक बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं किया। वध का मतलब हत्या करना, किसी को मार देना। बालक समझकर मैंने अभी तक तुझे छोड़ा हुआ है। केवल मुनि जड़ जाने हूँ मोई, तूने लगता है एक साधारण से मूर्ख मुनि मुझे समझ रखा है, जबकि वो अपने आप की वीरता प्रदर्शन करना चाहते हैं कि वो बहुत वीर हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, वो अपने आप अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, अति कोही का मतलब, कोही का मतलब होगा क्रोधी, मैं अत्यधिक क्रोध करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे संसार को मालूम है, विश्व मतलब दुनिया, संसार, और विदित मतलब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी
उन्होंने पूरी क्षत्रिय जाति का नाश कर दिया था जब उनकी दुश्मनी सहस्त्रबाहु से हो गई थी। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, यानी भुजबल का मतलब अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब पृथ्वी को, भूप मतलब राजा, बिन कीन्ही यानी राजा विहीन कर दी थी। सबको पता होगा कि जो राजा होते थे वो सब क्षत्रिय होते थे और क्षत्रियों को इन्होंने जड़ से समाप्त कर दिया था एक समय पर। तो इन्होंने क्या लिखा है इस पंक्ति में कि अपनी भुजाओं के बल पर राजा विहीन पृथ्वी को इन्होंने कर दिया था। और क्या किया, जो क्षत्रियों की भूमि थी या राज्य थे उनको ब्राह्मणों को दान में दे दिया। विपुल बार महिदेवन दीनी, और कई एक बार, महिदेवन का मतलब ब्राह्मणों को, दीनी मतलब दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, ये फरसा जिसे तुम देख रहे हो वो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। छेद निहारा मतलब काटने वाला। परसु विलोक महीप कुमारा, तुम इस फरसे को देखो और इस फरसे से डरो। महीप कुमारा का मतलब राजकुमार, इसको देखो और डरो। माँ तो पिता ही जन सोच बस, करिसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब और अत्यधिक डराने के लिए वो ऐसी बात कह रहे हैं जो एकदम अतिशयोक्ति जैसी लगती है, लेकिन ऐसी होती थी। तुम क्यों अपने माता पिता को सोचवश में डालना चाहते हो, यानी उनको क्यों कष्ट में डालना चाहते हो, सोचने का कारण क्यों बनना चाहते हो। हे महिष किशोर यानी हे राजकुमार, तुम क्यों ऐसा काम करना चाहते हो जिससे तुम्हारी हत्या के उपरांत तुम्हारे माता पिता दुखी हों। क्योंकि ये जो मेरा फरसा है वो तो गर्भन के अर्भक दलन मतलब गर्भ में पलने वाले बच्चे जो अभी गर्भ में ही हैं, अजन्मे बच्चे, उनको भी मार देता है। परशु मोर अति घोर, यानी मेरा फरसा बहुत ही कठोर और बहुत ही डराने वाला है, उससे तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, तो तुम क्या चीज़ हो।